साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखिए। जय जिनेंद्र। रूप बदल दे तो ये सृष्टि तुरंत की तुरंत तबाह हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति कभी कभी इतना विद्रूप रूप ले लेती है, कभी बाढ़ के आलम्बन से, कभी अकाल के आलम्बन से। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी ये जीव, ये मानव जाति इतनी विद्रूप हो जाती है कि प्रकृति का नाश कर देती है। क्योंकि जो जितना ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, बिगड़ जाए तो वही सबसे ज्यादा अनिष्ट होता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों यदि एक दूसरे के प्रतिकूल चल जाते हैं तो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहला उपदेश दिया कि तुम प्रकृति से सामंजस्य बैठा लो। आज के समय में प्रकृति बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन मानव एक विज्ञान की आड़ में लेकर के इतना विद्रूप हो गया, इतना विद्रूप हो गया कि प्रकृति को भी अपना विनाश दिखने लगा। प्रकृति अपने आप को महसूस कर रही है मिटता हुआ। जितना 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 विज्ञान बढ़ेगा उतना उतना ये सृष्टि उजड़ेगी। सोच रहे हैं, अपन जान रहे हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया, बहुत कितने नए नए आविष्कार कर दिए, ये सब विनाश की तरफ ले जाएंगे। इतना विद्रूप कर देंगे प्रकृति को कि प्रकृति जहरीली हो जाएगी। ये हवाएं जहरीली हो जाएंगी, विज्ञान करेगा। सारी शाकाहार सब्जियां जहरीली हो जाएंगी, हो रही सब कुछ। शाकाहार को भी जहर बना दिया। वायु इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि आप बिना मास्क के चल ही नहीं सकेंगे। अग्नि का रूप बदल जाएगा, वो अग्नि का रूप बिजली का रूप ले लेगा, जिसमें एक बार कोई विद्रूपता आए तो फिर व्यक्ति बच नहीं सकता। और यही विज्ञान की लोग बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन हम साधु संत जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं, दिव्य ज्ञान से अवलोकन करते हैं ये वर्तमान भौतिकवाद के विकास को, तो रूह कांप जाती है। बालक नहीं समझ पा रहा है कि हमें मिट्टी नुकसानदायक है। वो तो कह रहा मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगना अलग चीज है और फायदेमंद होना अलग चीज है। जो चीज हमें अच्छी लग रही हो वो फायदेमंद हो, ये कोई नियम नहीं। जैसे बालक को मिट्टी, तुम्हारी जिंदगी में भी जो अच्छा लग रहा हो, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जो अच्छा लग रहा हो, मत निर्णय करना कि यह सब अच्छा ही है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये मत समझना कि जहां तुम्हें कष्ट है, दुख है, वहां तुम्हारा अशुभ दिन है। नहीं, कष्टों के बीच से भी कई बार शुभ सगुन निकलता है। हम बहुत बार कहा करते हैं, रात को तुम अंधेरी रात मत मानो, वो रात प्रातःकाल की तैयारी है।
जहां रात नहीं होता वहां प्रातः काल नहीं होता, शगुन नहीं होता, मंगल नहीं होता, मंगलाचार नहीं होता, शुभ बेला नहीं होती। कुछ देश ऐसे हैं जहां रात नहीं होती, 6-6 महीने तक दिन ही बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र ने लिखा है स्पष्ट, जहां सदा उजेला बना रहे वहां कभी शगुन नहीं होता, शुभ नहीं होता, उनका जीवन मंगलमय नहीं होता। शगुन वह कहलाता है जो अंधेरी रात के बाद जो प्रकाश मिलता है वह प्रत्यूष काल, प्रातः काल शगुन माना जाता है। उस सूर्य को जो शुभ बनाया है रात ने बनाया है, अंधकार ने बनाया है। उस अंधेरे और अंधकार ने इतना ज्यादा उसको ढक दिया कि वह शगुन बन गया, शुभ बन गया। अंधेरे के बाद जगह होता है सो उदित काल, बिना शोधा हुआ मुहूर्त है। सूर्य जब उदित हो रहा हो वह अपने आप में शगुन हो गया। और हर दिन शगुन होना है। कौन कर रहा है? वो अंधेरी रात कर रही है। जहां अंधेरी रात नहीं है वहां दिन भर रहता है सूर्य, कोई शगुन नहीं। इसी प्रकार ये मत समझना कि तुम्हारा जीवन दुखमय है, तुम्हें कष्टमय है, तुम परेशान हो तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, ऐसा नहीं। अंधकार की रात्रि के समान कई बार जीवन में आए हुए दुख कल के लिए सगुन बन जाते हैं, शुभ का संकेत हो जाते हैं। इसलिए विज्ञान जो आपको दे रहा है, आज की आधुनिक पद्धति, वह दे रहा है जो तुम्हें अच्छा लगता है, वह दे रहा है जो तुम्हें सुखदायी दिखता है, वह दे रहा है जिसके माध्यम से तुम अपने आप को बहुत बहुत आइयों पर मानते। गर्व से कहता है मैं वैज्ञानिक हूं, गर्व से कहता है कि मैं इस प्रकार का शोध करता हूं। यह जो तुम्हारी उमंग आ रही है, ये जो आज विज्ञान की शैली बन गई है, हमें अच्छा चीज उत्पन्न करना है जो दुनिया को अच्छी लगे, जो दुनिया उसको पसंद करे। विज्ञापन क्या है? आपको लुभावना है। महानुभाव, थोड़ा शांत से सोचो। धर्म तुम्हें वह वस्तु नहीं देता। हम लोग यह नहीं सोचते कि तुम्हें अच्छा किसमें लग रहा है। मां यह नहीं सोचती कि बेटे को अच्छा क्या है, मां यह सोचती है बेटे का हित किसमें है। अच्छा लगता है बेटे को, यह सोच करके वो देगी तो बेटा मरेगा, दुख में चला जाएगा। मां को कहा गया कि तुम्हें ये नहीं देखना है, यह वस्तु नहीं खिलाना है जो बेटे को अच्छी लग रही है, तुम्हें यह खिलाना है, भली बेटे को अच्छी लगे या ना लगे, हितकारी है तो थप्पड़ मार के भी खिलाओ, नहीं पीवे तो नाक दबा करके पिलाओ, लेकिन खिलाओ, हितकारी। बस यही है धर्म और विज्ञान का अंतर। विज्ञान वस्तु है जो तुम्हें अच्छा लगता है, हमें कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा भविष्य अच्छा हो या ना हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुमने एक फसल उगाई है, लो मैं तुम्हें फसल को 10 गुना उगाते थे, मैं एक दवाई देता हूं 100 गुना हो जाएगी। मैं तुम्हें एक ऐसा मेडिसिन देता हूं जो पाव भर की लौकी रात भर में 5 किलो की हो जाएगी। कौन पसंद नहीं करेगा? हर बालक अच्छा पसंद करेगा। अच्छी चीज दे रहे, बहुत अच्छी चीज दे रहे, क्योंकि सबको अच्छी लग रही है, सब चाह रहे, हर किसान चाहता है।
लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं, भगवान ऋषभ देव ने कहा नहीं, तुम्हें इस जनता, तुम धर्म हो, तुम मां हो, तुम एक प्रकृति के वरदान हो, तुम्हें वह उपदेश देना है जो इनके हितकारी हो। अच्छे और बुरे का तुम्हें विकल्प नहीं करना। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, कौन मेरी बात पसंद करेगा, कौन नहीं करेगा, इसका विचार धर्म का नहीं करता। वो तो यह कहता है बुरा लगे तो 100 बार लगे, सत्य तो सत्य ही होगा, वो कहना चाहिए। धर्म की बातें तुम्हारे लिए क्यों नहीं रुचती? क्योंकि वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। मंदिर जाना क्यों नहीं रुचता? क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। पिक्चर क्यों चले जाते हो? क्योंकि तुम्हें, बोलते जाओ, अच्छा लगता है। बस ये अपने जीवन का एक उद्देश्य समझ लेना। जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, मन को, इंद्रियों को, आंखों को, कानों को, मत समझ लेना कि यह वस्तु तुम्हारे हितकारी होगी। कोई वस्तु तुम्हारे मन को अच्छी नहीं लग रही है तो फिर उसको क्या मान के ग्रहण करें महाराज? ना को अच्छी लग रही, ना आंखों को अच्छी लग रही, ना खाने में अच्छी लग रही, ना सुनने में अच्छी लग रही, और ना जीवन में अनुकरण में अच्छी लग रही है। फिर कैसे ग्रहण करें? तो फिर नीति दी है नीतिकारों ने। जो वस्तु अच्छी नहीं लग रही है, बस उस पर इतना विचार करो, ये वस्तु देने वाला कौन है जो अच्छी नहीं लग रही है? जो अच्छी नहीं लग रही है, जो हमें रुचिकर नहीं है, अरुचिकर है, हमारा कुल भी मन नहीं लगता है, ऐसी वस्तु को ग्रहण करने की बात मैं कह रहा हूं। कैसे ग्रहण करो? तो एक नीति दी। अरुचिकर वस्तु वो जहर भी हो सकता है, कुछ भी हो। अब तुम उस वस्तु पे मत जाइए, देने वाला कौन है? आज भोजन बनाया है, बिल्कुल अरुचिकर है, बिल्कुल तुम्हारे पसंद का नहीं है, और तुम्हें खाना है। बहुत बड़ी बात है, रुचिकर नहीं। जो बार बार कई बार मैं माइक पर सुनता हूं, हमारे उठने के बाद घोषणा होती है, सुरुचिपूर्ण भोजन बनाया। सुरुचि भोजन ऐसे कुछ कहते थे, ज्यादा तो सुनता नहीं, मैं कहता हूं काम से। जो बिल्कुल अरुचिकर भोजन है, बिल्कुल भी रुचि तुम्हारी इसमें नहीं है, लेकिन बस इतना सा देख लो, ये भोजन किसने बनाया है। यदि उस पर तुम्हें टाइटल मिले कि ये भोजन मां ने बनाया है, तो आंख बंद करके खा जाना, इसी में तुम्हारा खरीदना है। हमारे यहां भोजन का महत्व नहीं है, हमारे यहां परोसने वाले का महत्व है। मां ने बनाया, बात खत्म। तुम मत देखना दवाई के ये दवाई क्या है, तुम देखना कि देने वाला वैद्य है। वैद्य की परीक्षा करना, दवाई की नहीं। लक्ष्मण शक्ति जब लगी तब कोई दवाई नहीं जानता था कि लक्ष्मण को होश में कैसे आएगा, कैसे होश आएगा, कोई नहीं जानता, किसी को मालूम ही नहीं था। तब सबने परामर्श किया, दवाई मत खोजो,
दवाई मत खोजो, खोजते खोजते मर जाओगे कभी दवाई, क्योंकि जानते ही नहीं है। क्या निर्णय हुआ? दवाई मत खोजो, वैद्य को खोज लो, सब काम अपने आप हो जाएंगे। ठीक दवाई से होना है, ठीक, पर दवाई की खोज नहीं करना बीमारी को। रिपीट करता हूं, ठीक दवाई से होना है, लेकिन दवाई की खोज नहीं करना बीमार आदमी को, उसे वैद्य की खोज करना है, वैद्य को पहचानना है। वैद्य को जब पहचान लोगे और सच्चा वैद्य निकल आया, तो ये भी पहचान मत करना कि ये वैद्य दुश्मन का है कि हमारा है। वैद्य का कोई दुश्मन, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता, ये सच्चे वैद्य की पहचान होती है। कोई नहीं होता, वो किसी का होते ही नहीं, वो तो मर्ज का होता है। कितनी बड़ी रिक्स ली थी, मैं बार बार सोचता हूं। रावण का वैद्य था, साक्षात दुश्मन का वैद्य था, और रावण 18 दिन 17 दिन कितने दिन हो गए थे, इतनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से अपने दुश्मन को धराशायी कर पाया था। इतनी मुश्किल से किया, और दुश्मन के वैद्य को चयन किया जा रहा है कि यदि लक्ष्मण को किसी को होश में ला सकता है तो वो है सुषेण वैद्य। और वैद्य किसका है? यदि थोड़े ही सा सुषेण वैद्य का दिमाग बिगड़ जाता तो, क्योंकि दवाई तो कोई जानता ही, कोई जहर बूटी बता देता और कैलाश पर्वत ना भेज करके कोई और पर्वत पे भेज देता। 12 ही घंटे तो निकालना थे, क्योंकि सुबह तक यदि औषधि नहीं आ पाती तो क्या होना था? समाप्त। एक छोटा सा छल आ जाता, छोटा सा कपट आ जाता, थोड़ा सा मोह आ जाता कि मेरे राजा के दुश्मन को मैं क्यों जिंदा करूं? जिस राजा का मैंने नमक खाया है, जो राजा मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है, उसके दुश्मन को मैं बचाऊं? यदि ये भाव आ जाता तो बोलो महानुभाव, कितना अनर्थ होता। यदि लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो श्री राम बच पाते क्या? बोलो ना। उन्होंने तो प्रतिज्ञा हो ही गई थी, वो भी चले जाते। धन्य है ऐसी सृष्टि, धन्य है ऐसे स्वरूप। वैद्य ने उस समय ये नहीं देखा कि मैं किसका वैद्य हूं, वैद्य ने यह देखा मैं मर्ज का वैद्य हूं। मेरे सामने कुछ नहीं है, बीमारी है। इसी बात को लेकर के लिखा गया, पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, तुम दवाई को मत समझो, दवाई को मत खोजो, तुम वैद्य को समझ लो। वैद्य यदि सच्चा है तो दवाई खोजने की जरूरत नहीं है। कौन है करने वाला? ऐसे ही धर्म को नहीं समझना है, धर्म गुरु को समझ लो, फिर धर्म चाहे दुखदाई हो या सुखदाई हो। बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा है, मैंने भोजन का उदाहरण दिया, लेकिन बस इतना पूछ लेना कि आज बनाया किसने है। तुमने कहा कि मां ने बनाया है, फिर तुम विचार ऐसा ही। तुम्हें ये नहीं पूछना है कि ये धर्म बिल्कुल अरुचिकर है, तुम्हारा मंदिर जाने में मन नहीं लगता, बस इतना पूछ लेना ये मंदिर जाने का आदेश किसने दिया है। यदि तुम्हें पता चले कि ये आदेश मेरे गुरु ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है, महानुभाव,
मन नहीं लगे तो चले जाना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। व्रत और धर्म प्रायः संसारी प्राणी के अरुचिकर होते, क्योंकि वो इंद्रिय के विषय है ही नहीं। संसारी प्राणी को इंद्रिय का विषय रुचिकर लगता है। अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, अच्छा बोलना, इंद्रियों के जितने विषय हैं वे संसारी व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। और धर्म इंद्रियों का विषय है नहीं, इसे रुचिकर नहीं लगते। लेकिन वहां आदेश दिया गया कि तुम रुचि अरुचि मत देखो, सामने कौन है। जब यह बात आ जाती है, यदि उसके लिए हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, मरना भी पड़े, तो भी उसको हितकारी ही मानना। देखो, साधु बन जाता है व्यक्ति तो बहुत कष्टों की स्थिति आ जाती है। तुम जल्दी बीमार हो जाओ तो कहां दौड़ जाते हो? उठाओ गाड़ी, एम्बुलेंस, और दौड़ जाते हो। साधु बनने के बाद ये सब नहीं कर पाते, और ये सबको मालूम है कि बीमारी हाली आ जाए तो साधु को कुछ नहीं कर पाते। ये सबको मालूम है, अनादिकाल से मालूम है, फिर भी लोग साधु क्यों बनते हैं? सब तरफ से असुरक्षित है साधु, प्रकृति से, कर्मों से, वातावरण से, सब तरफ से। फिर भी साधु अनादिकाल से बनते आए, बन रहे हैं और बनेंगे। क्यों? वो आत्माएं हैं जो कहते हैं भली जीवन रिक्ष है, जीवन असुरक्षित है, जीवन कष्टमय है, लेकिन किसने कहा है? भगवान ने यह मार्ग बताया है, पर चलो, कष्ट से कोई मतलब नहीं। हालांकि आप लोग प्रयास करते हो, बड़े कहने की बातें है कि महाराज बनने में खतरा है, दवाई नहीं करा पाते। तुम तो दवाई करते हो। सारी अस्पतालें हम साधुओं से भरी है कि तुम लोगों से? हम लोगों को सर्दी जुकाम हो जाए, देखो भैया महाराज को सर्दी जुकाम हो रहा है, यदि ये ग्रस्त होते तो देखो एक गोली खाते ठीक होते। हाँ, सारी दुनिया की अस्पतालें डबल निमोनिया से हम लोगों से भरी है। सारी बीमारियां तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें एक मन की संतोषी है। एक दिन भी यदि जीवित रहें, एक दिन भी यदि जिंदा रहने को मिले, लेकिन धर्म के साथ जिंदा रहने को मिले, तो एक दिन भी अपना अवभाग्य। हमेशा ये साड़ोरा है। साड़ोरा में एक हमारे बहुत अच्छे भक्त थे, प्रदीप भैया के साथ आते थे। क्या बन गए बाद में वो? हैं? निकलंक सागर महाराज बने। अब तुम सोचते होगे महाराज जी देखो उनको कोरोना हो गया था बजरंगगढ़ में, यदि वो ग्रस्त होते तो बोल दो, आप बोल दो, अब हम नहीं बोल रहे, बोल दो जल्दी बोल। बच जाते, क्या बोलते उसको? अच्छा ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रस्त मरे हैं कि साधु मरे? तो तुम क्यों मरे? तुम्हारी तरफ सब छूट थी। तुम लोग क्यों मरे? तुम्हारे पास तो अस्पताल था, डॉक्टर था, मेडिसिन था, सब था, लेकिन तुम्हारे लोग सब कुछ होकर के मरे, तो प्रशंसनीय नहीं है, सदगति के पात्र नहीं है। और हमारा साधु बिना मेडिसिन के भी गया, लेकिन समाधि मानी जाएगी, सदगति को प्राप्त।
ये बस समझना कि ये मत समझना दो चीजें, असंयमी जितनी बीमारियों में, दुखों में, अकाल में मरेगा तो दुर्गति है, लेकिन संयम के साथ कितने ही कष्टों में मरे, कितना ही बीमार मरे, कितनी वहां बीमारी से मरे, तो भी उसकी सदगति ही होती है, क्योंकि वो कष्टमय जीवन संयम के साथ व्यतीत कर रहा है या असंयम के साथ। सवाल ये नहीं है कि कष्ट है कि नहीं, मैं दोनों को कह रहा हूं। एक असंयमी सुखपूर्वक जी रहा है, इसको भी ले लीजिए, जिसको हमने प्रारंभ में कहा, बहुत अच्छा भोजन कर रहा, अच्छा सब कुछ है, लेकिन जरूर नहीं कि उसका हितकारी हो। ऐसे ही एक असंयम के साथ व्यक्ति सुखी है, कोई बीमारी नहीं है, सब तरफ से सुखी है, लेकिन असंयमी है। सुखमय जीवन असंयम के साथ सुखमय जीवन भी दुर्गति का पात्र है, और धर्म के साथ कष्टमय जीवन भी सद्गति का पात्र है। कष्ट के साथ भी, अकाल में भी मौत हो, कितनी भी भयानक बीमारी से मौत हो, लेकिन संयम साथ में है तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वो कष्ट, उसकी सद्गति ही।